वंदे मातरम। फिर से गूंज उठी रणभेरी, पूर्व आज स्वीकार कर उठा पश्चिम का रण न्योता। पराधीनता और स्वतंत्रता में कैसा समझौता, हमें राह से डिगा न सकते अरी के दमन दुलारे। आज़ादी या मौत है यही बस दो प्रस्ताव हमारे, आज़ादी या मौत यही बस दो प्रस्ताव हमारे। एक नए एपिसोड के साथ उपस्थित गदर पार्टी के क्रांतिकारी बदन सिंह जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बदन सिंह गदर पार्टी के एक सक्रिय सदस्य थे जो गदर पार्टी की 1913 में स्थापना के साथ ही इससे जुड़ गए और भारत की आज़ादी के लिए तत्पर हो गए। इनके जन्म के विषय में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं होती, परंतु ऐसा माना जाता है कि आपका जन्म लगभग 1864 में या फिर 1871 में वर्तमान पंजाब राज्य के मनसा जिले के दलेर सिंह वाला नामक गांव में हुआ था। गांव की धर्मशाला में ही आपने गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया और लगभग 22-23 वर्ष की अवस्था तक आप पैतृक कृषक कार्य में ही हाथ बटाते रहे और फिर ब्रिटिश इंडियन पुलिस में भर्ती हो गए। ब्रिटिश भारतीय सेना में आपने 76 पंजाब रेजिमेंट में कुछ वर्ष सेवाएं प्रदान की। सन 1902 में आप हांगकांग पहुंच गए और वहां आपने जेल गार्ड की नौकरी की। 1907 में आप नौकरी छोड़ कनाडा पहुंच गए। कनाडा में पहले से ही कई भारतीय परिवार और क्रांतिकारी विचारों के नौजवान नौकरी की तलाश में कनाडा पहुंचे हुए थे। कनाडा में जिस लकड़ी के कारखाने में आपने नौकरी की, क्रांतिकारी भाग सिंह भिखीविंड भी उसी कारखाने में कार्य करते थे, परंतु नस्ल भेद के अपमान को झेलना पड़ता। नियोक्ता गुलाम देश के नागरिकों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता। कनाडा में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पहुंचे हुए प्रोफेसर तेजा सिंह ने कनाडा के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए गुरु नानक नाम माइनिंग एवं ट्रस्ट कंपनी का गठन किया और इसके प्रथम अध्यक्ष बदन सिंह जी को बनाया गया। बदन सिंह वैंकूवर में स्थापित खालसा दीवान सोसाइटी के भी सदस्य व आध्यात्मिक रुचि वाले व्यक्ति थे। नौजवान, ऊर्जावान और भारतीयों में आपका सम्मान था। भारतीय कामगारों की सहायता, उनके हितों की रक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर रहते थे। इसी बीच आपने सन 1911 में राइट पोर्ट नामक कंपनी में नौकरी प्रारंभ की। भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित जब 1913 में गदर पार्टी की घोषणा हुई तो आप भी गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों, प्रवासी भारतीयों को संगठित करने, विदेशों से आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित थे। सन 1914 में कामागाटा मारू जहाज की कनाडा के वैंकूवर में दुखद भरी घटना ने आपको झकझोर दिया। साथियों के साथ आप भी वैंकूवर बंदरगाह पहुंच गए और बाबा गुरदित सिंह व यात्रियों की मदद के लिए सभी प्रयास किए, वह प्रयास जो कनाडा सरकार कभी नहीं चाहती थी। आपकी गतिविधियां कनाडा सरकार के रडार पर थीं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया कि कनाडा सरकार ने एक भारतीय देशद्रोही को प्रलोभन देकर कुछ सिखों को सफाया करवाना चाहता था। कनाडा प्रशासन ने बेला सिंह नामक भारतीय को प्रलोभन दे व इसके अतिरिक्त उन्हें $62.50 प्रति माह, $62.50 प्रति माह वेतन भी देने लगे। इसी प्रकार कुछ और नाम थे जो कि कनाडा सरकार के हाथों बिक चुके थे। इसी बीच दो संदिग्ध मुखबिर हरनाम सिंह व अर्जन सिंह मारे गए और कनाडा सरकार को भाग सिंह भिखीविंड पर शक हो गया। राष्ट्रद्रोही बेला सिंह जो कि कनाडा सरकार की कठपुतली था, वैंकूवर स्थित गुरुद्वारे में जब बड़ा कार्यक्रम चल रहा था तो भाग सिंह भिखीविंड पर गोलियां चला दी। बदन सिंह फुर्ती से आगे बढ़े और भाग सिंह भिखीविंड को बचाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु पैसे के नशे में पागल हुआ राष्ट्रद्रोही बदन सिंह फुर्ती से आगे बढ़े और भाग सिंह भिखीविंड को बचाने का प्रयास किया, परंतु पैसे के नशे में पागल देशद्रोही राष्ट्रद्रोही ने बदन सिंह पर भी गोलियों की बौछार कर दी। भाग सिंह भिखीविंड व बदन सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। कायर बेला सिंह भाग खड़ा हुआ। बदन सिंह शहीद की याद में उनके गांव वालों ने भाई बदन सिंह यादगार ट्रस्ट स्थापित किया है, जिसमें 20 एकड़ जमीन की आमदनी गांव के विकास के लिए खर्च की जाती है। पंजाब के प्रतिष्ठित कवि बाबा हरभजन सिंह चमुंडा जी ने दुखद वृतांत का वर्णन कविता में इस प्रकार किया है। उनकी कविता के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। कविता पंजाबी में है, पहले उसका भावार्थ, तत्पश्चात कविता।
कवि कहता है कि गद्दार विदेशी सत्ता के हाथ की कठपुतली बन गया और इस बेईमान बेला सिंह ने गुरुद्वारे में जाकर गुरुद्वारे के प्रधान भाग सिंह भिखीविंड, जो कि वैंकूवर गुरुद्वारे के अध्यक्ष थे, जिनको हमने पिछले एपिसोड में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, बेला सिंह ने गुरुद्वारे के कोने में खड़े होकर गोलियां चलाईं और उस गोलीबारी में भाग सिंह भिखीविंड के बचाव में बदन सिंह आगे बढ़े तो उन पर भी राष्ट्रद्रोही बेला सिंह ने 5-7 गोलियां दाग दी। बेला सिंह कौम दा गद्दार विच टापूआं दे, बेला सिंह कौम दा गद्दार विच टापूआं दे, जो हथ गोरियां दे विच आ गया, गुरु धाम विच आ जा प्यारे प्रधान उत्ते, खुंजे खड़ बेईमान गोलियां चला गया, छेती नाल उठ के ते मोहरे हो बचाउण लई, 5-7 गोलियां बदन सिंह खा गया, कौम दा प्यारा ते सतारा देश अपने दा, कौम दा प्यारा ते सतारा देश अपने दा, सागरां तो पार साथी चमक दिखा गया, सागरां तो पार साथी चमक दिखा गया, टापूआं च होए कौम दे शहीदां विच, टापूआं च होए कौम दे शहीदां विच, बन के ते शेर शरीर अपना रला गया, बन के ते शरीर अपना रला गया, बन के ते शरीर शेरा शरीर, बन के ते शेर शरीर अपना रला गया। गद्दार बेला सिंह की कायराना हरकत को कनाडा सरकार बेशर्मी से निर्दोष करार देने में पूरी तरह से तत्पर थी। कनाडा का अधिकार WC हॉपकिंसन का काम तमाम कैसे हुआ अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, कृपा अवश्य देखिएगा। शत नमन करते हैं भारत माँ के सपूत बेला सिंह जी को। मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक अवश्य पहुँचाइएगा। जय हिंद।